पंजाब असम्बली इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई। पंजाब असम्बली मछली मंडी बनी रही, जबकि स्पीकर बेबस और अरकान को खामोश नहीं करवा सके। असम्बली में मेरी कोई बात नहीं सुनता, स्पीकर की जानिब से ये दुहाई भी दी गई है। तो पंजाब असम्बली इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जानिब से हंगामा आराई की गई है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। पंजाब असम्बली मछली मंडी बनी रही और स्पीकर भी यहाँ पर बेबस नजर आए। अरकान को भी वो खामोश नहीं करवा सके। मुझे ऐसे लगता है कि मोअज़्ज़ज़ अरकान ने फैसला किया है, आप सब ने फैसला किया है कि असेंबली को आपने ऐसे ही चलाना है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं तो ये कह सकता हूं, ऑर्डर 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 इन द हाउस। सुन ही नहीं रहा। मुझे ऐसे लगता है कि मोअज़्ज़ज़ अरकान ने फैसला किया है, आप सब ने फैसला किया है कि असेंबली को आपने ऐसे ही चलाना है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं तो ये कह सकता हूं, ऑर्डर ऑर्डर। हसन अली इस हवाले से हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हसन अली बताइएगा, ये भी मामूल की बात है, पंजाब असम्बली मछली मंडी ज्यादा लगती है और स्पीकर भी यहाँ पर बेबस नजर आ रहे हैं, क्या सूरत हाल रही? बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास 3 घंटे 34 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान जो है वो कर रहे थे। इजलास शुरू होते ही जब अपोजिशन की एंट्री हुई तो वो एहतजाज के साथ अपोजिशन ऐवान में दाखिल हुई और नारेबाजी जो है वो हुकूमत के खिलाफ की गई और बानी पीटीआई के हक में की गई, जिस पर हुकूमती रुकन बिलाल यामीन ने जो है वो अपोजिशन रुकन इजाज शफी डोगर पर घड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगाया। जिसके बाद पंजाब असम्बली का ऐवान जो है वो मछली मंडी की सूरत हाल जो है पेश करता नजर आया। स्पीकर की जानिब से बार बार अपोजिशन और हुकूमती अरकान को बैठने की और तहम्मुल से काम लेने की नसीहत जो की गई, जिसके बावजूद दोनों तरफ से जो नारेबाजी और शोर का सिलसिला था वो जारी था। हुकूमती अरकान की जानिब से भी शदीद नारेबाजी जो है वो की जा रही थी, जबकि स्पीकर का यही कहना था कि उनके पास कोई डंडा तो नहीं है। अगर अरकान जो है वो असम्बली की कार्रवाई नहीं करना चाहते तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। उनका कि अगर बहुत शुक्रिया हसन अली। सूरज की मध्यम किरणों से ही जमीनी तपिश बढ़ गई। मौजूदा दर्जे हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान बताया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सूरज की मध्यम किरणों से जमीन की तपिश बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है। मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। कोमल असलम हमारे साथ हैं, कैसा मौसम है बताएंगी? जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में तपिश बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। सूरज यूँ तो मध्यम किरणें बिखेर रहा है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई महसूस हो रही है। टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 तक रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से जो है वो माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया गया था। बात की जाए हवा में नमी के तनासुब के हवाले से, तो हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 54% है और हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। आज दिन भर मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क रहा और मज़ीद भी खुश्क रहेगा। तपिश बढ़ने की वजह से यूँ लग रहा है कि जैसे आपकी जिल्द जो है वो झुलस रही है। लाहौर शहर के बासी सुक्का सांस लेते हैं कि थोड़ी सी हवा चलती है तो चलो मौसम ना सही ना बेहतर, लेकिन कुछ देर के लिए बेहतरी तो महसूस होती है। लेकिन आज वो हवाएं भी लो साबित हो रही हैं और जैसे ही ये लू चलती है तो अच्छी खासी गर्मी की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम आपका। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले कंप्यूटर टीचर्स की सुनी गई। नई SNE में कंप्यूटर टीचर्स की 1805 असामियां मंजूर कर ली गई हैं। अब हर नए और अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट लाजमी होगी। हर नए और अपग्रेडेड हाई स्कूल में SSE कंप्यूटर साइंस की भी सीट शामिल होगी। हर नए और अपग्रेडेड एलिमेंट्री स्कूल में भी कंप्यूटर टीचर्स की सीट शामिल होगी। कंप्यूटर टीचर्स की आसामियां मंजूर करने का हमारा देरीना मुतालबा था, ये कहा गया है सूबाई सदर काशिफ शहजाद चौधरी की जानिब से। मजीद इस पर डिटेल्स हासिल कर लेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद बताइएगा।
जी पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले कंप्यूटर टीचर्स की खुली गई है नई असेंबली में कंप्यूटर टीचर की 1805 असामियाँ जो है वो मंजूर की गई। अब हर नए और अपग्रेडेड हाई सेकेंडरी स्कूल में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कंप्यूटर की सीट लाजमी होगी। हर नए और अपग्रेडेड हाई स्कूल में SSC कंप्यूटर साइंस की भी सीट शामिल होगी और हर नए और अपग्रेडेड एलिमेंट्री स्कूल में भी कंप्यूटर टीचर की सीट शामिल की गई है। इस हवाले से पैक्ट पंजाब के सूबाई सदर काशिफ शुजा चौधरी का कहना है कि कंप्यूटर की असामियाँ हाई और हायर सेकेंडरी और एलिमेंट्री स्कूलों में शामिल करना वज़ीर तालीम का ऐसा इक़दाम है। कंप्यूटर टीचर की असामियाँ मंजूर करने का हमारा दीरीना मुतालबा था। कंप्यूटर टीचर की स्कूलों में नई असामियाँ तलबा को जदीद IT की तालीम से रास्ता करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात अस्मा बुखारी और सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहनत कशों के लिए 40 अरब से राशन प्रोग्राम ला रहे हैं। फैसल अयूब खोकर की जानिब से ये कहा गया। उनका मजीद कहना था कि पंजाब को इससे पहले कौन सी वजीर आला मिली हैं जो इतना ख्याल रखती हैं। पंजाब हुकूमत रवा साल मुख्तलिफ शहरों में नए हस्पताल बनाएगी। कोट लखपत के इलाके में एक नया हस्पताल बनाएंगे। फैसल अयूब खोकर ने ये यकीन दहानी कराई। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आपको दिखाते हैं। पंजाब के जो उन मेहनत कशों के लिए पंजाब की इस बजट में 2025-26 में पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा लेके आई, जो कि 40 अरब की लागत से है और 1 जुलाई से 12 लाख खानदानों को 3,000 रुपये माहाना हुकूमत पंजाब की तरफ से राशन की सूरत में दिया जाएगा। और 12 लाख खानदानों का मतलब है कि करोड़ों के लोग मुस्तफीद होंगे। ये कब ऐसा हुआ कि पंजाब को ऐसी वज़ीर आला मिली हो जिसने इतना ख्याल रखा हो। और सिर्फ बात राशन कार्ड पे ख़त्म नहीं होती। पंजाब में इस टाइम हमारा जो लेबर मिनिस्ट्री के बजट में हमारे बच्चों के लिए 100 बेड का जो हमारा रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हमारा एक नया हस्पताल हम बनाने जा रहे हैं और ये दिल के लिए हमारा हस्पताल होगा और उन मेहनत कशों के बच्चों के लिए होगा जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। कोट लखपत में हमारा एक नया हस्पताल 100 बेड का हम इस माली साल के अंदर बनाएंगे। इसके अलावा मरियम नवाज वेलनेस सेंटर्स जो कि लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में शुरू हो चुके हैं और हम ये कंप्लीट करेंगे इस साल के अंदर। ये वेलनेस सेंटर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमें अंदाज़ा तकलीफ का तब होता था जब ये बीमारियां फैल चुकी होती थी और उन वर्कर्स के लिए जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। इसके अलावा इस माली साल के अंदर 50 बेड का नया हस्पताल कसूर में बनाया जाएगा। इसके अलावा रहीम यार खान में 50 बेड का हस्पताल लेबर मिनिस्ट्री बना रही है। ये वो हस्पताल उन हस्पतालों के अलावा हैं जो कि चीफ मिनिस्टर साहिबा पूरे पंजाब में जो हस्पतालों के जाल बिछा रही हैं। ये CM का विजन था कि मजदूरों के लिए भी, सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स के लिए भी जो हमारे अस्पताल हैं उनको अपग्रेड होना चाहिए और इनका जाल पूरे पंजाब में बिछना चाहिए। अभी आपको बताएं, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के हवाले से बैंकों की जानिब से FIA को डेटा फराहम न होने का इंकशाफ हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर संगीन मुकदमात में FIA को मुश्किलात का सामना है। बैंकों ने मुतअद्दिद केसेस में अकाउंट फ्रीज किए, ना ही डेटा फराहम किया, ऐसा कहा जा रहा है। मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे इरफान मलिक से, बताइएगा। आपको बताएं, FIA हुक्काम के मुताबिक FIA के पास जो मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर जो फाइनेंशियल क्राइम के जो ऐसे केसेस हैं जिसमें मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया और ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए के मामला थे, इस हवाले से जो बैंकिंग सर्कल है उसकी जानिब से FIA के साथ जो है ताउन नहीं किया जा रहा। और लाहौर समेत मुल्क भर के अंदर जो 8 ऐसे बैंक हैं जिनके सदूर जो हैं, जिनके प्रेसिडेंट हैं, उनको FIA हुक्काम की जानिब से एक मरासला लिखा गया है और उनको ये हदायत की गई है कि वो फौरी तौर पे जो कई ऐसी पेंडिंग इंक्वायरीज़ हैं जो कि अरसा दराज से FIA के अंदर मौजूद हैं और उनके रिकॉर्ड जो हैं उन बैंकों से मांगे गए थे, लेकिन उन बैंकों की जानिब से इन केसेस की जो डिटेल्स ना भिजवाई गई और बहुत से केसेस ऐसे थे जिसमें FIA की जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी कि इनके बैंक अकाउंट सीज़ कर दिए जाएं, वो भी नहीं किए गए। इसके ऊपर FIA की जानिब से अब सख्त एक्शन लिया गया है और जो बैंक हैं उनके सदूर को मरासला लिखा गया और उनको ये हिदायत जारी की गई है कि फौरी तौर पर इन केसेस के अंदर जो है वो रिकॉर्ड भी पेश करें और उसके साथ साथ जो सदूर हैं वो FIA के सामने पेश हों ताकि इस हवाले से तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि FIA हुक्काम की जानिब से
जो मरासले इन बैंकों को भिजवाए गए हैं उसमें यह हिदायत की गई है कि अगर नहीं आते तो उनके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई भी की जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। कानून की तालीम के ख्वाहिशमंद अफराद अब उम्र के किसी हिस्से में भी दाखिला ले सकेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल की लॉ डिग्री के लिए सेशन कैप खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। इमरान यूनुस हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी इमरान। उनकी तालीम के ख्वाहिशमंद अफराद अब उम्र के किसी भी हिस्से में लॉ की डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की एक एकेडमिक काउंसिल ने लॉ की डिग्री में सेशन गैप की हद ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है और पंजाब यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने सेशन गैप ख़त्म करने की दरख्वास्त पंजाब यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल से की थी। हतमी मंजूरी सिंडिकेट से जो है वो ली जाएगी और उसके बाद दाखिले जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। इससे पहले 5 साल की हद मुकर्रर थी कि अगर किसी ने इंटरमीडिएट किया है और LLB में एडमिशन लेना है तो कम से कम 5 साल से ज़्यादा गैप जो है वो नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से बेशतर लॉ की डिग्री में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा जो हैं वो महरूम रह जाते थे। लिहाजा तलबा की सहूलत के मद्देनज़र इस सेशन गैप की हद को जो है वो ख़त्म किया गया है और इसके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में इंटरमीडिएट के बाद रेगुलर दाखिले जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ने LLB ऑनर्स की डिग्री जो है वो भी 5 साल से कम करके 4 साल कर दी है और लॉ डिग्री को आम करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्टडी ने सेशन गैप की हद ख़त्म करने की सिफारिश जो है वो पंजाब। ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया। असासा का स्कूलों से हाजिरी लगाकर ड्यूटी से गायब होने का मामला। पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला में असासा के गायब होने की शिकायत मौसूल हुई। दावों के बावजूद CCTV कैमरे लगाने का मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। फंड्स की अदम फरामी से स्कूलों की मॉनिटरिंग का मंसूबा कागजों की नजर हो गया। माली साल 2025-26 के बजट में भी कैमरों के लिए फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। जुनेद रियाज इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी जुनेद। जी, असाजा के स्कूलों में हाजिरी लगाकर गायब होने का मामला है और इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने फैसला किया था कि CCTV कैमरों के जरिए जो है वो असाजा की मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके साथ साथ जो फेक एनरोलमेंट है, जो तलबा की जाली एनरोलमेंट की जाती है, वो भी CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी और इसको मजीद फाल बनाया जाएगा स्कूलों में CCTV कैमरा लगाकर। लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये मंसूबा शुरू किया जाना था, लेकिन इस साल जो बजट में फंड मुख्तस ना किए जाने की वजह से ये मंसूबा कटाई में पड़ गया और इस हवाले से फंड जो है वो मुख्तस नहीं किए गए और ये मंसूबा जो है आगे नहीं चल पाए। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि जो ही फंड्स मिलेंगे मंसूबे का दोबारा से आगाज कर दिया जाएगा, लेकिन ताहम ये प्रोजेक्ट जो है वो कटाई में पड़ गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज।